मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में हम 2 लेसन पूरे कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 ओके। ये चारों पत्र लेसन नंबर 2 जो कल पूरा हुआ उसके ये चारों पत्र आपको होमवर्क करने हैं। सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। लेसन नंबर 3 इसमें से एक भी मुद्दा कैंसिल नहीं हुआ है। पूरा का पूरा लेसन नंबर 3 आने वाला है। तो लेसन नंबर 3 में तीसरा पॉइंट 3.1 प्रस्तावना और नोटिस और परिपत्र और मैम और उसके बारे में है। उसके बाद आगे भर्ती नियुक्ति और वो तो यहाँ पर पहला लेसन हमने देखा बैंक के साथ पत्र व्यवहार। दूसरा लेसन देखा सरकारी कंपनी अर्ध सरकारी कंपनी और स्थानीय संस्थाएं उनके साथ पत्र। तीसरा पत्र व्यवहार हम देखेंगे कि व्यवसाय है, कोई उद्योग है, मिल है, कोई संस्था है, कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके अंदर एक दूसरे को किस तरह से एक प्रोडक्ट का पूरा उत्पादन विभाग है, वो कारखाना विभाग है, कोई पैकिंग विभाग है, एक विभाग दूसरे विभाग को किस तरह से पत्र लिखेंगे। कर्मचारी है वो अपने ऊपरी अधिकारी को कैसे पत्र लिखेंगे, ऊपरी अधिकारी है वो नीचे कर्मचारी को कैसे पत्र लिखेंगे। ये लेसन उसके बारे में है पूरा का पूरा। तो जिसमें हम लेसन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त धंधाकीय जगत में प्रगति और सफल संचालन हेतु बड़ी व्यापारी पेढ़ियों या संस्थाओं को अपने विविध विभागों के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। अब कंपटीशन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का समान हो गया। हमेशा परिवर्तनशील रहना चाहिए। हम कोई एक चीज़ पकड़ के रखेंगे तो लोगों की इच्छाओं के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम व्यवसाय में टिक नहीं पाएंगे। प्रतिस्पर्धा देखो, हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। हमारी प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बेचते हैं तो हमें कोई स्पर्धा नहीं होगी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हम जैसी चीज़ बनाएंगे ग्राहक अपने आप खरीद देंगे। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिशन है, हम नमक बेच रहे हैं, सामने 10 कंपनियाँ भी नमक बेच रही है, तो हमें अपने नमक को लोगों से अलग करने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसमें इनोवेटिव आइडिया डालना पड़ेगा, तभी हमारा नमक अच्छे से बिकेगा। और इस वजह से हमें अलग अलग संस्था, व्यापारी पेढ़ी उन सब के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। उन सब का हमें आवश्यकता रहती है, कोई ना कोई साथ सहकार की। विभागों के बीच पत्र व्यवहार कैसे करना है। व्यवसाय के अंदर ही अलग अलग पत्र व्यवहार अधिकांश अलग अलग विभागों के बीच और अनेक विविध पद पर रहने वाले अधिकारियों के बीच एक से अलग अलग पद, कोई संचालक है, कोई मैनेजर है, कोई उप मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई कर्मचारियों का मैनेजर है, कोई संचालन का मैनेजर है, कोई पैकिंग विभाग का मैनेजर है। इस तरह से तो एक कर्मचारी अन्य कर्मचारी को, अधिकारी ऊपर अधिकारी को, इस तरह से एक दूसरे को अलग अलग कारण से पत्र लिखते हैं। इस प्रकार धंधा की पीढ़ी के मुख्यालय से शाखाओं तथा शाखा से मुख्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर विभागीय पत्र व्यवहार कहते हैं। यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। धंधा की पीढ़ी में मुख्यालय से शाखा, शाखा से मुख्यालय, ठीक है। जैसे ऑफिस से स्टाफ रूम, स्टाफ रूम से स्कूल के क्लास से फिर वापस स्टाफ रूम से ऑफिस। इस तरह से एक मुख्यालय से शाखा, शाखा से मुख्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर विभागीय पत्र व्यवहार कहा जाता है। यहाँ पर उसकी परिभाषा यहाँ से टिक लगा दीजिएगा आप। ये परिभाषा 1 मार्क की परीक्षा में पूछ सकते हैं। उसे संस्थागत पत्र व्यवहार भी कहते हैं। दूसरा नाम है उसको अंतर विभागीय पत्र व्यवहार को दूसरा नाम है संस्थागत पत्र व्यवहार, ये उसका दूसरा नाम है। विविध विभागों के बीच का संपर्क मौखिक संचार, सूचना या अन्य संचार माध्यम के द्वारा होता है। फिर भी अंतर विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित दर्शाए के अनुसार हो सकता है। पहला, अब अंदर के अंतर्गत विभागों के साथ किस तरह से पत्र व्यवहार होता है। तो पत्र स्वरूप में दी गई जानकारी दीर्घकालीन तक सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, पत्र के द्वारा ही सूचना देते हैं ताकि लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख पाए। मौखिक बोलेंगे तो कुछ स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, कुछ नहीं है। चलो स्कूल में ही कोई सूचना देनी है, टीचर मुँह जुबान दे देंगे, कोई प्रेजेंट है, कोई नहीं है, कोई भूल जाता है और टीचर ने यही सूचना दी थी, इसका सबूत क्या। लेकिन नोटिस बोर्ड पर सूचना लिख के रख देते हैं तो टीचर जो बच्चे आज नहीं आए वो कल देख लेंगे। टीचर को भी बोलेंगे आपने कुछ अलग बोला था, देखो लिखा हुआ है, सबूत के तौर पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं, कोई असमंजस नहीं रहेगी। जानकारी की फाइलिंग करके
भविष्य के लिए उसका उपयोग, जो भी सूचना दी गई है उसको फाइल करके भविष्य में इसका उपयोग कर सके, इस तरह से उसको संभाल कर रख सकते। कभी अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच का अनुभव हो तो ऐसी जानकारी पत्र के द्वारा निसंकोच से दी जा। कुछ ऐसी सूचना है जो लोगों को देने में असंकोच हो रहा है, तो उस सूचना को नोटिस में लिख देंगे ताकि बच्चे अपने आप, कोई भी व्यक्ति है, कर्मचारी है या मालिक है या अन्य कर्मचारी है या स्टूडेंट है या कोई भी, वो व्यक्ति इसको पढ़ लेंगे और उस पर अमल करेंगे। विभाग या मुख्यालय के बीच हुए विचार या जानकारी की लेन देन को दस्तावेज सबूत के रूप में उपयोग में, ये 3 मुद्दे वही के वही है। ये सुरक्षित रख सकते हैं, भविष्य में उपयोग कर सकते हैं और सबूत के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, तीनों एक ही मतलब है। संबंधित व्यक्ति को लिखित सौंपे गए कार्य के कारण वे अपने कर्तव्य पर, अब लिख कर दिया हुआ है तो जो भी व्यक्ति को काम सौंपा है तो अपने काम को पूरा करेंगे और कर्तव्य पर वो प्रति सचेत रहेंगे, ताकि उनको लिखी हुई सूचना है तो बार बार वो पढ़ेंगे और क्या काम करना है उसको ध्यान में रखते रहेंगे। यह कम खर्चीली और अधिक प्रभावशाली माध्यम है। तो ये 5 मुद्दे हैं जो अंतर विभागीय पत्र व्यवहार के अंदर खास आवश्यकता है। तो अंतर विभाग में एक पहला मुद्दा होता है नोटिस। नोटिस के द्वारा सूचना दी जाती है, सूचना का आदान प्रदान होता है। व्यापारी पेढ़ी या संस्था में कानून या वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचेगत बातें फिर से, व्यापारी पीढ़ी या संस्था में कानून या वैधानिक संस्था अथवा कार्यालय के ढांचेगत बातों व उनमें होने वाले परिवर्तन तथा उनके अमलीकरण में संबंधित कार्यालय के कर्मचारी को जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र अर्थात नोटिस। देखो को समझ में, आप देखो बताती, जो भी कार्यालय है उसमें कानून के रूप से या वैधानिक, ये क्या बात हुई, क्योंकि कुछ नियम है वो कंपनी धारा के ऊपर से आते हैं, साझेदारी के आते हैं, और कुछ नियम है वो संस्था खुद बनाती है कि भाई देखो ये इसमें टाइमिंग में हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और ऊपर से नियम आया कि 10 घंटे कर्मचारी को काम करना है, ये कंपनी धारा का नियम है, लेकिन टाइम क्या रखना है वो कंपनी खुद निश्चित करेगी। तो ये दोनों मतलब नियम कि कानून के द्वारा हुए परिवर्तन और वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचे में, कानून या वैधानिक, कानून के द्वारा या वैधानिक, कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन जो हुआ है उस परिवर्तन को अमल लाने के लिए कर्मचारी को सूचना देने के लिए परिपत्र। देखो आप अपनी स्कूल में कल सबको रंगीन कपड़े पहनना, ये परिवर्तन लाना है तो क्या करेंगे, सूचना देंगे, तो एक सूचना लिखेंगे और उसको नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे और मुखी में भी बोल देंगे और वो सूचना पूरी नोटिस बोर्ड में लगा देंगे। अब बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसको अमल करेंगे और कल रंगीन कपड़े पहन के आएंगे। तो परिवर्तन आया, तो कानून या वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचे में, ढांचेगत बातों में, कानूनी वैधानिक या कार्यालय के ढांचे में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को अमल लाने के लिए कार्यालय के कर्मचारी को जो जानकारी दी जाती है पत्र के द्वारा, उसे नोटिस कहते हैं। तो पत्र के द्वारा कर्मचारियों को कानूनी वैधानिक या कार्यालय के ढांचे में होने वाले परिवर्तन की जानकारी दी जाती है। फिर से यही नोटिस, कानूनी या वैधानिक अथवा तो कार्यालय के ढांचे में जो परिवर्तन होने वाला है उस परिवर्तन को अमल में लाने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को सूचना देने के लिए जो पत्र का उपयोग होता है उसे नोटिस कहते हैं। ये उसकी परिभाषा, बराबर है। नोटिस का उद्देश्य क्या है, तो हमें मालूम है कर्मचारियों को वहाँ पर ध्यान आकर्षित करना और उनको बोलना कि देखो ये नियम बदला हुआ है, इस नियम पर आपको अमल करना है। नीति विषयक बातों को संपूर्ण पालन न हो तब कर्मचारी को ध्यान आकर्षित करने की, जो नियम है उसमें पालन ना होता हो तो कर्मचारी को वहाँ पर ध्यान आकर्षित करना है कि देखो ये नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसको आपको पालन करवाना है। परिस्थिति अनुसार दिए गए परिवर्तन का कर्मचारियों को बताना, कि कोई परिवर्तन आया है तो कर्मचारी को सूचना देने का, देखो ये नया परिवर्तन आया और आपको इस पर कार्य करना है। कई बार कर्मचारियों के निश्चित क्रम में या निश्चित कार्य पद्धति अनुसार कार्य करने का आदेश देना हो तब, देखो 8 से 9 बजे तक आपको यही कार्य करना है, आपको लंच ब्रेक 12 से 2 के बीच में ही करना है, उसके बाद आप लंच ब्रेक का उपयोग नहीं करोगे, खाना उसी समय खाना, ऐसे उसके बाद प्रिंटिंग का कार्य 5 से 6 ही करना। इस तरह से जो क्रम दिया गया उसी क्रम में कार्य करवाना है। तो नोटिस का उपयोग होता है कि देखो ये नोटिस है और उसमें क्रम लगा देते हैं, तो इस 5 से 7 यही काम करना है, 6 से 7 यही काम करना है, इस तरह से।
तो उस क्रम में कार्य करवाने के लिए नोटिस का उपयोग होता है। सामान्य रूप से कौन से कार्य कब और क्षेत्र में रहकर कार्य करना उसको समझाने के लिए भी नोटिस लिखी जाती है। कार्य की प्रगति की रिपोर्ट किसे और किसको देना है, जो अभी काम किया है उसकी रिपोर्ट बनानी पूरी, और रिपोर्ट किसको देनी है ये सूचना देने के लिए भी नोटिस लिखी जाती है। नोटिस के अंदर देखो ये सब मुद्दे होते हैं। इस क्रम में कार्य करना, तारीख, समय, इस कार्य करने के बाद इसका रिपोर्ट किसको देना है, वो सब नोटिस के अंदर होता है। तो ये नोटिस के अंदर यहाँ पर ये नोटिस के उद्देश्य है, आगे हम देखेंगे बाद में।